हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार करंट अफेयर एमसीक्यू को कंटिन्यू करूंगा। कल के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस किया था, जिसमें विगत 1 वर्षों के दौरान बिहार में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन दिया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। यह जो वीडियो होगा वह आगामी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला है यानी कि 101 नंबर प्रश्न है, सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत राय का निधन हो गया है। उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो सुब्रत राय जो कि सहारा इंडिया परिवार के मुखिया थे, इनका जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ था और हाल ही में इनकी मृत्यु नवंबर 2023 में हुई थी। तो 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 102 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किस तारीख से शुरू हुआ? आप सभी जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2023 में 25 नवंबर 2023 को यह शुरुआत हुआ और यह 32 दिनों तक चला और 26 दिसंबर 2023 को इसका समापन हुआ। यानी कि 25 नवंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक कुल 32 दिनों तक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला जो है, जिसका आयोजन 2023 में किया गया। तो 102 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई। कब तक? 26 दिसंबर तक। सैटेलाइट से बिहार राज्य के कितने शहरों का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है? देखिए, एक्चुअली बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा बिहार के कुछ प्रमुख शहरों का सैटेलाइट के जरिए मैपिंग तैयार की जा रही है, उसकी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। तो कुल ऐसे 26 शहर हैं जिनका बिहार सरकार के द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। यह जो मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सैटेलाइट की यह सेवा हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से की जा रही है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, उसी के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा राज्य के प्रमुख शहरों के विकास के लिए सैटेलाइट के जरिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के कितने जिला अस्पतालों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य के 12 अस्पतालों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाने की घोषणा की गई है। इन 12 अस्पतालों में बक्सर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, सहरसा, भोजपुर, नालंदा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अरवल के जिला अस्पताल शामिल हैं। तो कुल कितने अस्पताल? तो कुल 12 जिला अस्पताल। तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 105 नंबर प्रश्न है, राज्य में लागू बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 94,33,312 गरीब परिवारों को प्रत्येक परिवार को रोजगार के लिए कितनी राशि मिलेगी? तो आप सभी जानते हैं, बिहार जातिगत जनगणना के बाद जो गरीब परिवार हैं उनके लिए बिहार लघु उद्यमी योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके तहत कुल 94,33,312 गरीब परिवार इसके तहत लाभान्वित होंगे और सरकार के द्वारा इसके तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जाएगी। तो 105 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आइए, किस अफ्रीकी देश ने बिहार की आपदा प्रबंधन तकनीक की तारीफ की है? तो बिहार की आपदा प्रबंधन तकनीक की तारीफ हाल ही में घाना अफ्रीकी देश के द्वारा की गई है। घाना ने बिहार के आपदा व बाढ़ प्रबंधन तकनीक के साथ साथ मौसम पूर्वानुमान को लेकर किए गए कार्यों को विश्व स्तरीय बताया है। तो यह अपने आप में बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 21 नवंबर 2023 से हिमाचल प्रदेश के ऊना में आयोजित हुए 28वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बिहार महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोनिया कुमारी बिहार महिला फुटबॉल टीम की कप्तान थी, जिन्होंने 28वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोनिया कुमारी।
बिहार के किन जिलों में गारलैंड ट्रेंच बनाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है? देखिए, आखिर आपको समझना है कि आखिर ये गारलैंड ट्रेंच है क्या। तो गारलैंड ट्रेंच तकनीक का प्रयोग जो है वह सूखा प्रभावित जिलों में सूखे से निपटने के लिए किया जाता है। तो आप बताइए कि बिहार के किन क्षेत्रों में सूखे की समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है? तो स्वाभाविक है कि दक्षिणी बिहार के जिले जो हैं वह सूखे ग्रस्त हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गया, नवादा और जमुई। हमने पिछली बार जब बजट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो हमने आपको बताया था कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के जो दक्षिणी हिस्से हैं यानी कि दक्षिणी बिहार में सूखे से निपटने के लिए गारलैंड ट्रेंच नामक तकनीक का विकास किया जा रहा है और बिहार सरकार के द्वारा गया, नवादा और जमुई में इसके लिए घोषणा की गई है। तो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बिहार में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आपदा से संबंधित विषयों की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कक्षा 1 से 8वीं तक के। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य में 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए आपदा से संबंधित विषयों की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव जल्द ही शिक्षा विभाग को भेज दिया जाएगा। तो 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ तकनीक और गुर सिखाए जाएंगे। 17 से 28 नवंबर 2023 तक चेन्नई में आयोजित 13वीं सीनियर नेशनल मेंस हॉकी प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम का कप्तान किसे बनाया गया था? तो 17 से 28 नवंबर 2023 तक चेन्नई में संपन्न 13वीं हॉकी मेंस सीनियर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बिहार हॉकी टीम का कप्तान रवि कुमार को बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि रवि कुमार। प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर बिहार सरकार ने उनके परिजनों को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर 2 लाख रुपए सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। बिहार के बाहर देश विदेश में संविदा या अन्य व्यवस्था के तहत नियोजित प्रवासी बिहारियों की मौत पर उनके परिजनों को बिहार सरकार अब 2-2 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। राज्य कैबिनेट के लिए गए इस निर्णय के आलोक में श्रम संसाधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। तो मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की जाएगी, लेकिन अगर अस्थायी अपंगता की स्थिति उत्पन्न होती है तो 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगर अस्थायी अपंगता की स्थिति उत्पन्न होती है तो 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण डिसीजन है जो कि बिहार कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन राज्य के किस जिला में हो रहा है? तो 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 14 मार्च 2024 तक बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 68वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के पटना में किया गया। ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए IFC फिक्की अवार्ड 2023 में बिहार को कितने श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है? तो बिहार को टोटल 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बिहार को स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार तथा गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर आप लोग याद रखेंगे, 3 श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। फिक्की के द्वारा आयोजित, उसी प्रश्न से संबंधित लिंक है, फिक्की के द्वारा आयोजित IFC फिक्की अवार्ड 2023 के स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बिहार की किस महिला को वुमेन चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोमल कुमारी। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड की हरला ग्राम पंचायत की मुखिया कोमल कुमारी को अपनी पंचायत में स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वुमेन चेंज मेकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अपनी पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया मिशन दक्ष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बिहार सरकार के द्वारा जो मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है उसका संबंध शिक्षा विभाग से है। और इसकी शुरुआत कब की बिहार सरकार ने? तो 1 दिसंबर 2023 से मिशन दक्ष की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए
मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। कब? दिसंबर 2023 में, जिसका उद्देश्य क्या था? मखाना निर्यात को बढ़ावा देना। मखाना महोत्सव 2023 पटना में। बिहार राज्य के किस जिले में वाटर टेक्नोलॉजी भवन तथा वाटर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो बिहार की राजधानी पटना में वाटर टेक्नोलॉजी भवन तथा वाटर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किए जाने की मंजूरी जल संसाधन विभाग के द्वारा दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पटना में वाटर टेक्नोलॉजी भवन और वाटर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जाएगा। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए सूबे से कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए राज्य के कुल 50 बाल वैज्ञानिकों या 50 छात्रों का चयन किया गया है, जिनमें से 30 छात्र राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शामिल होंगे। इस बार 50 बाल वैज्ञानिकों में से 24 छोटे शहरों से उनका चयन किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। नवंबर 2023 में बिहार राज्य कैबिनेट ने सूबे में कितने नए स्वास्थ्य उपकेंद्र व संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में कुल 1379 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं संस्थान खोलने की घोषणा या फिर कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1379। राज्य के कजरा में 185 मेगावाट क्षमता का सौर पावर प्लांट लगाया गया है। कजरा राज्य के किस जिले में स्थित है? आप सभी जानते हैं कि कजरा और पीरपैंती, लखीसराय का कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर प्लांट लगाया गया है। तो कजरा कहां पर है? लखीसराय में। और पीरपैंती कहां पर है? भागलपुर में। लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट क्षमता का सौर पावर प्लांट लगाया गया है। यह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना है। तो कजरा कहां स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? कजरा बिहार के लखीसराय जिले में स्थित है। नवंबर 2023 में बिहार सरकार के द्वारा किस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा चिड़ियाखाना फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की गई है। इस फिल्म की कहानी एक बिहारी लड़के सूरज पर आधारित है। इस फिल्म में मुंबई में सूरज के संघर्षों को दिखाया गया है, जिसके डायरेक्टर, जो चिड़ियाखाना फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन हैं? तो मनीष तिवारी इसके डायरेक्टर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाभारत कालीन मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी भी आप देखेंगे कि नालंदा में जरासंध का अखाड़ा देखने को मिलता है। तो वहीं नालंदा में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महाभारत के समय के मगध सम्राट जरासंध की प्रतिमा, आप याद करिए महाभारत में जिसे भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में परास्त कर मार दिया गया था। ठीक है, तो जरासंध की प्रतिमा नालंदा में स्थापित किया गया है। ठीक है, जरासंध की जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 20 फीट ऊंची प्रतिमा की ऊंचाई है। और जरासंध की 5226वीं जयंती के अवसर पर नालंदा के राजगीर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। राज्य बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए राज्य से कुल कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है? ठीक है, तो कुल 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। इससे पहले राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस से बाल वैज्ञानिकों का चयन प्रथम चरण में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया गया था। देखिए, अभी हमने ऊपर प्रश्न डिस्कस किया था। ठीक है, तो ऊपर भी जो हमने प्रश्न डिस्कस किया था उसमें भी आप लोग सुधार लेंगे। पहले 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया था राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए, लेकिन अब यह सवाल दूसरा है। यहाँ पर है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन, और ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वहां पर दिया गया था कि राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में, तो वहां पर जो दिया गया था वह 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया था। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 30 वैज्ञानिकों का चयन और राज्य बाल विज्ञान कांग्रेस 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन। बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है जो अपना पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है? तो पटना राज्य का पहला नगर निगम बनने जा रहा है जिसका अपना पेट्रोल पंप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पटना नगर निगम। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है जो अपना पेट्रोल पंप खोलने जा रहा है? तो पटना नगर निगम इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, शहर को कचरा मुक्त रखने के लिए राज्य के कौन से नगर निगम ने स्वच्छता लीग का आयोजन किया है? स्वच्छता लीग का आयोजन राज्य को कचरा मुक्त बनाने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा किया गया है, जिसका आयोजन 25 नवंबर को किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 मार्च 2024 को राज्य में कहां ई रेडिएशन सेंटर एवं एक्सपोर्ट पैक हाउस का लोकार्पण किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ई रेडिएशन सेंटर एवं एक्सपोर्ट पैक हाउस का लोकार्पण पटना के कहां पर? पटना के बिहटा में किया गया है। यहां पर कृषि उत्पादों को रेडिएशन एवं पैकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इसका 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। बिहार शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आयोजित मेधा दिवस के आयोजन के अवसर पर इंटर और मैट्रिक के कितने छात्रों को सम्मानित किया गया है? देखिए, जो मेधा दिवस है इसका आयोजन 3 दिसंबर को किया जाता है और इस अवसर पर बिहार शिक्षा बोर्ड के द्वारा इंटर और मैट्रिक के कुल 120 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जो कि टॉपर श्रेणी में शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बिहार के 1033 थानों में से कितने थानों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? तो अभी तक कुल 964 ऐसे थाने हैं। कुल थानों की संख्या है 1033, लेकिन उनमें से 964 ऐसे थाने हैं जहां पर ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जो कि कुल का अगर देखा जाए तो 93% होता है। बिहार के किस अभिनेता को फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के मनोज बाजपेयी को फिल्म एक बंदा काफी है में कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड OTT 2023 से भी सम्मानित किया गया है। आप लोग याद रखेंगे, फिल्म फेयर OTT 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जो बिहार के रहने वाले हैं, तो मनोज बाजपेयी, और इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी अवार्ड दिया गया है एक बंदा काफी है फिल्म में अभिनय के लिए, एक्टर के लिए। बिहार की किस बेटी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की ज्योति सिन्हा को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उन्हें दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में ज्योति बिहार की इकलौती है और इन्हें यह पुरस्कार मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। तो कई सारे फैक्ट्स मैं डिस्कशन को भी साथ साथ कराते चल रहा हूं, आप लोग गौर से सुनते चले जाएंगे, क्योंकि एक भी फैक्ट्स अगर छूटे तो हो सकता है वही प्रश्न के रूप में एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर 50% अनुदान देने की घोषणा की है? तो सूबे के कुल 7 जिलों में राज्य सरकार के द्वारा आंवला, नींबू, कटहल और बेल की खेती पर 50% सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। केंद्र के निर्देश पर दिसंबर 2023 को बिहार सहित पूर्वी राज्य के विकास पर केंद्रित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो पूर्वी राज्य के विकास पर केंद्रित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है हाल ही में पटना में बिहार में किया गया है। ठीक है, बिहार में पटना में 10 दिसंबर 2023 को किया गया है। यह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक है और बिहार में इसकी बैठक 5वीं बार हुई है। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप लोग याद करिए, गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अब्दुस सलाम अंसारी को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। उस समय विजय कुमार चौधरी तत्कालीन वाणिज्य मंत्री थे, अभी कैबिनेट चेंज हो गया है तो वाणिज्य मंत्री जो है, वित्त मंत्री आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी को बनाया गया है। ठीक है, बिहार कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो बिहार कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर बिहार के किस नगर निगम ने लोगों के लिए कैफेटेरिया और आधुनिक तकनीक संयुक्त शौचालय यानी कि लू कैफे बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर पटना नगर निगम के द्वारा लोगों के लिए कैफेटेरिया और आधुनिक तकनीक संयुक्त शौचालय लू कैफे बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पटना नगर निगम।
नवंबर 2023 में देवमुनि सिंह यादव का निधन हो गया है। निम्नलिखित में से ये क्या थे? तो देवमुनि सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे। ठीक है। गया और राजगीर के बाद राज्य के किस जिले में 15 दिसंबर 2023 से पीने के लिए गंगा जल पहुंचा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गंगा जल राज्य और गया और जिले राजगीर के बाद राज्य के किस जिले में गंगा जल की शुरुआत हाल ही में गंगा जल पहुंचाया गया? तो आप सभी जानते हैं कि गया, नवादा और नालंदा, ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका लक्ष्य रखा गया था गंगा जल पहुंचाया जाए। ठीक है। तो गया और राजगीर में तो पहले पहुंचा दिया गया था, लेकिन अब बचा नवादा, तो नवादा में भी लोगों को गंगा जल पीने की सुविधा प्रोवाइड करा दी गई है। इसकी शुरुआत जो है 15 दिसंबर 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई। बिहार राज्य में कहां द्वितीय कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो द्वितीय कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा सबौर में की गई है। ठीक है। मखाना एवं अन्य फसलों के मूल्य संवर्धन के लिए BAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में द्वितीय कृषि महाविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सबौर। उड़ीसा के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर समुद्र के किनारे आयोजित 13वें 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव में भाग लेने के लिए बिहार से किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो बिहार से मधुरेंद्र कुमार का चयन किया गया है। उड़ीसा के कोणार्क के चंद्रभागा तट पर समुद्र के किनारे आयोजित 13वें 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव का आयोजन दिसंबर 2023 में किया गया और इसमें पूर्वी चंपारण जिले के निवासी मधुरेंद्र कुमार का चयन बिहार से किया गया है। बिहार में मखाना महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो अभी हमने ऊपर बताया कि बिहार में मखाना के निर्यात करने के उद्देश्य से मखाना महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया है। यह 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है। बिहार के किस कृषि शिक्षा संस्थान द्वारा बनाए गए सौर ऊर्जा चालित ठेले को पेटेंट मिला है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 2 और पेटेंट मिले हैं। पहला पेटेंट मछली विक्रेताओं के लिए सौर ऊर्जा चालित आधुनिक ठेले की संरचना के लिए और दूसरा पेटेंट इस ठेला गाड़ी के आधुनिकतम, सरल और कम लागत वाली डिजाइन के लिए प्रोवाइड की गई है। ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। 18वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन राज्य में किस स्थान पर किया गया? तो गया के महाबोधि मंदिर में 2 दिसंबर 2023 को 18वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन किया गया है। ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। बिहार की किस महिला को जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की सुधा वर्गीज को, जो कि पद्मश्री से अवार्डी हैं, पद्मश्री से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुधा वर्गीज को जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिहार राज्य की सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाने की घोषणा किस विभाग ने की है? तो बिहार के सभी पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा खेल का मैदान बनाया जाएगा। सूबे में मनरेगा योजना से राज्य की सभी पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। इससे स्थानीय खिलाड़ी अपने खेल को निखार सकेंगे और अपनी स्किल को डेवलप कर सकेंगे। मैथिली के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 बिहार की किस महिला को देने की घोषणा की गई है? तो मैथिली के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 संस्कृति मिश्रा को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार संस्कृति मिश्र को उनकी मैथिली कविता संग्रह कहबाक अच्छी हमरा पुस्तक के लिए प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो मैथिली के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 संस्कृति मिश्र को उनके कविता संग्रह कहबाक अच्छी हमरा के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कितने अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अनुमंडल में। राज्य ने 3 जिलों के 5 अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई से भोजन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। ठीक है। इसमें पूर्वी चंपारण के 3 अनुमंडल अस्पताल, औरंगाबाद का 1 अनुमंडल अस्पताल और अररिया का 1 अनुमंडल अस्पताल है। तो टोटल 5 नए अनुमंडल अस्पताल में दीदी की रसोई खोलने की घोषणा की गई है।
दिसंबर 2023 में बिहार कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत राज्य के कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी? तो बिहार सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत राज्य के कुल 6 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी प्रदान की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत राज्य के 6 शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी प्रदान की गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर वे 6 शहर कौन कौन हैं? तो 6 शहर में पहला शहर है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 शहर हैं। राज्य सरकार ने कितने प्रखंडों में कृषि क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य के सभी प्रखंड, कुल कितने प्रखंड है बिहार राज्य में? 534 प्रखंड हैं, वहां पर कृषि क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। 22 जनवरी 2024 से यमन में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए पल्लवी का बिहार की टीम में चयन किया गया है। वे राज्य के किस जिले की निवासी हैं? तो ये राज्य के जमुई जिले की निवासी हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। राज्य के जमुई जिले की निवासी पल्लवी का जो चयन है वह नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के में बिहार टीम के लिए किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं पटना की किस ट्रांसजेंडर को राज्यपाल के द्वारा पटना विश्वविद्यालय की सीनेट मनोनीत किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो पटना विश्वविद्यालय की सीनेट रेशमा प्रसाद को नियुक्त किया गया है, मनोनीत किया गया है, जो कि ट्रांसजेंडर हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को पटना विश्वविद्यालय की सीनेट का सदस्य मनोनीत किया है। एक और महत्वपूर्ण है कि रेशमा प्रसाद देश के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहां पर तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल और गाइडलाइन आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पर डे हम लोग 100 करंट अफेयर देखेंगे जब तक ये फिनिश नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, आप लोग कंप्लीट करते चलें, कोई भी आप लोग इसे बैकअप नहीं रखें, लगातार आप लोग देखते रहें। 2 बार 3 बार देखेंगे तो सारे करंट अफेयर जो हैं वह आपके मेमोराइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा के बाद मूल्यांकन के लिए बिहार बोर्ड कितने जिलों में अपना स्ट्रांग रूम खोलेगा? तो राज्य के सभी 38 जिलों में बिहार बोर्ड के द्वारा स्ट्रांग रूम खोलने की घोषणा की गई है। वैशाली जिले में बन रहे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? एक महत्वपूर्ण सवाल कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहां पर निर्मित किया जा रहा है? तो वैशाली जिले में निर्मित किया जा रहा है और जिसका उद्घाटन दलाई लामा के द्वारा किया जाएगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार के द्वारा दिसंबर 2023 में शुरू हुई प्रो कबड्डी लीग के किस टीम को प्रायोजित की? तो बिहार सरकार के द्वारा पटना पायराइट्स। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा पहली बार किसी खेल टीम को प्रायोजित किया गया है। कबड्डी लीग के 10वें सीजन में पटना पायराइट्स टीम की मुख्य प्रायोजक बिहार सरकार है। टीम के खिलाड़ियों के जर्सी पर विशफुल बिहार लिखा गया है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे पटना पायराइट्स टीम। राज्य के कितने जिलों में परीक्षा भवन की स्थापना की स्वीकृति दिसंबर 2023 में बिहार सरकार के द्वारा प्रदान की गई है? तो राज्य के 29 जिलों में परीक्षा भवन बनाने की मंजूरी दी गई है और इसके तहत राज्य प्रत्येक जिले में एक एक ऐसे रूम बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा जहां पे 10,000 20,000 विद्यार्थी बैठकर एक बार परीक्षा दे सकते हैं। बिहार केसरी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार केसरी सम्मान से बिहार के प्रसिद्ध टीचर खान सर को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया है। बिहार के पहले सीएम और बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती पर खान सर को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिकर्स ऑफ होप किस पर आधारित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बिकर्स ऑफ होप किस पर आधारित है? तो बिकर्स ऑफ होप जो है वह पटवा टोली गया के बुनकरों के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका निर्माण जो है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग 2023 में
बिहार के किस जिले को भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जमुई जिले को पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान देखा जाए तो उड़ीसा के रायगढ़ जिला शामिल है। दूसरे स्थान पर बिहार के जमुई जिले शामिल है। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के कृषि जागरण की ओर से द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से किस बिहारी किसान को सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से किस बिहारी किसान को सम्मानित किया गया? तो मनोज कुमार को सम्मानित किया गया है। ठीक है। दिव्य कला मेला के आयोजन के अंतर्गत पटना में हुई मेला इस श्रृंखला का कौन सा मेला था? तो यह कुल 11वां संस्करण था दिव्य कला मेला का, जिसका आयोजन पटना में किया गया है, गांधी मैदान में। बिहार में आयोजित पहली ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के अंतर्गत कुल कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है? तो इसके अंतर्गत कुल 4 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिनमें फीफा 23, रियल क्रिकेट 24, ई चेस और BGMI था। ठीक है। तो बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2023 में कहां पर किया गया? तो बिहार की राजधानी पटना में किया गया, जिसमें 4 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। 51वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए राज्य के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया? यहाँ सवाल है 51वीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, इससे रिलेटेड 3 सवाल हो चुके हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए 50 बाल वैज्ञानिकों का चयन, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन और 51वां राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए 40 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। 3 सवाल 3 उत्तर। बौद्ध सर्किट से जुड़े बिहार के स्थलों के भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थल पर की गई है? तो हाल ही में इसकी शुरुआत बोध गया राजगीर के बीच में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। बिहार सरकार ने राज्य में 5 वर्षों में कितने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोलने की घोषणा की है? तो आगामी 5 वर्षों में बिहार सरकार के द्वारा कुल 277 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है, जिसके बाद यह निर्णय इसी नीति के तहत लिया गया है, जिसके तहत 277 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे। कचरा प्रबंधन तकनीक के अभिनव प्रयोग के लिए, यानी कि कचरा प्रबंधन तकनीक के इनोवेशन आइडियाज के लिए किस शहर को डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पटना स्मार्ट सिटी को इसके लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। बेसिकली आप देखेंगे तो पटना स्मार्ट सिटी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में ठोस कचरा प्रबंधन को तकनीकी के माध्यम से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को एकीकृत किया गया है और इसी के लिए, इस इनोवेटिव आइडियाज के लिए पटना सिटी को अवार्ड प्रदान किया गया है, पटना स्मार्ट सिटी को। नीति आयोग के द्वारा घोषित आकांक्षी प्रखंड प्रोग्राम यानी कि एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत तो बिहार के कौन से ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार के अंदर ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। यह जो अंदर ब्लॉक है वह बिहार के सिवान जिले से संबंधित है। महावीर मंदिर न्यास बच्चों के लिए अलग कैंसर संस्थान राज्य के किस जिले में खोलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना में। सीता तथा लव कुश वाटिका निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री ने राज्य के किस जिले में की है? तो इसकी घोषणा जो है बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में, सीतामढ़ी जिले इसका आंसर होगा, लेकिन सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में सीता वाटिका तथा लव कुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। राज्य में नशा मुक्ति अभियान के प्रति लोगों में जागरूक करने के लिए राज्य के किस जिले में 17 दिसंबर 2023 को मैराथन का आयोजन किया गया? तो राज्य के पटना जिले में नशा मुक्ति अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश विदेश के लोगों ने भाग लिया है। बिहार राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए, सरस मेले का आयोजन राज्य में व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन पटना के गांधी मैदान में 15 से 29 दिसंबर 2023 तक किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व सांसद रघुनाथ झा की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? कल भी ऐसा सवाल हमने डिस्कस किया था। रघुनाथ झा की प्रतिमा का अनावरण शिवहर में किया गया, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो 171 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के काशी विश्वधाम मंदिर की तर्ज पर देकुली धाम के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आप बताइए कि देकुली धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो देकुली धाम राज्य के शिवहर जिले में स्थित है और उसे देकुली धाम को बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा और इसके लिए बजटीय आवंटन 11 करोड़ 29 लाख रुपये किया गया है। बिहार के पटना में दिसंबर महीने में हुए इन्वेस्टर समिट में राज्य को कुल कितना निवेश प्राप्त हुआ है? तो दिसंबर महीने में जो बिहार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया उसमें बिहार को 50,530 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। ठीक है। बिहार का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरारी शरण बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बिहार में सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था और पहले मुख्य सूचना आयुक्त शशांक कुमार सिंह थे और त्रिपुरारी शरण वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त हैं और इस पद पर बैठने वाले ये 6ठे व्यक्ति हैं। ठीक है। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता जिसमें बिहार की टीम ने भी भाग लिया का आयोजन कहां पर किया गया? तो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार पंचकुला में किया गया है जिसमें बिहार की टीम ने भी भाग लिया था। पंचकुला कहां पर है? हरियाणा में स्थित है। गुजरात में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में तीरंदाजी के अंडर 14 वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने 30 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो 30 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है आदर्श कुमार। ये बिहार के गए जिले के निवासी हैं। बिहार के किस जिला में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली भंडार संयंत्र स्थापित किया गया है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा लखीसराय में। आगामी 1.5 वर्षों में लखीसराय के कजरा बिजली घर से 185 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होने लगेगा। देश में सोलर बिजली का यह सबसे बड़ा भंडारण क्षमता वाला यूनिट होगा। कौन? कजरा, लखीसराय में। बिहार के किस खिलाड़ी ने राजस्थान के जयपुर में आयोजित जयपुर ओपन गोल्फ का खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा अमन राज ने। सोनपुर मेले में आयोजित मल्ल युद्ध प्रतियोगिता 2023 का सर्वश्रेष्ठ पहलवान किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि राधेश्याम को। राधेश्याम को प्रसिद्ध सोनपुर मेले में मल्ल युद्ध प्रतियोगिता 2023 में सर्वश्रेष्ठ पहलवान घोषित किया गया है। ठीक है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, बिहार का कौन सा खिलाड़ी शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि चंदन कुमार। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत ने मलेशिया को 10-15 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। विजेता टीम में बिहार के एकमात्र खिलाड़ी चंदन कुमार भी शामिल थे। अगला प्रश्न है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव को। भिखारी ठाकुर की जयंती पर राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने किसे राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि लखीचंद्र मांझी को। भिखारी ठाकुर की जयंती पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने लखीचंद्र मांझी को बिहार कला पुरस्कार के तहत राजकीय सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आप लोग याद रखेंगे लखीचंद्र मांझी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। मिशन दक्ष के तहत कक्षा 3 से 8 तक के पढ़ाई में कमजोर कितने छात्रों की पहचान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 25 लाख। अभी हमने ऊपर बताया था कि मिशन दक्ष का संबंध किस विभाग से है? तो शिक्षा विभाग से। बिहार के पटना के बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित कश्मीरी युवा विनिमय कार्यक्रम 2023 के तहत कश्मीर के कितने जिलों के 132 युवा बिहार की संस्कृति से रूबरू होने के लिए बिहार आए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 6 जिलों से। बिहार की राजधानी पटना के राजभवन स्थित दरबार हॉल में कश्मीरी युवा विनिमय कार्यक्रम 2023 का आयोजन दिसंबर 2023 में किया गया। विनिमय कार्यक्रम का विषय वतन को जानो था। इस कार्यक्रम में कश्मीर के 6 जिले अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, बड़गांव, पुलवामा तथा श्रीनगर के 132 युवाओं ने भाग लिया और बिहार की संस्कृति से रूबरू होने का प्रयास किया। बोधगया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम में कितने देशों के विद्वानों ने भाग लिया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 33 देशों के। बोध गया के संस्कृति केंद्र में 20 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में कुल 33 देशों के 2000 से अधिक बौद्ध धर्म के विद्वानों ने भाग लिया है। बौद्ध धर्म के गुरु सत्यवती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा और बौद्ध केंद्र के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे आईपीएल सीजन 2024 के लिए सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटन ने 2.20 करोड़ में खरीदा था। सुशांत मिश्रा राज्य के किस जिले के निवासी हैं? तो ये दरभंगा के निवासी हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस टीम ने खरीदा, तो सुशांत मिश्रा को किसने खरीदा था? गुजरात टाइटंस ने। बिहार राज्य परिवहन विभाग ने अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो बिहार राज्य परिवहन विभाग के द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष संपूर्णानंद तिवारी को बनाया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा के लिए यह पुरस्कार राज्य के किस व्यक्ति को देने की घोषणा की गई है? तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 बासुकीनाथ झा को दिए जाने की घोषणा की गई है। किसके लिए? तो बासुकीनाथ झा को बोध संकेतन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। सूर संग्राम दंगल सुरों के विजेता राहुल पांडेय राज्य के किस जिले के निवासी हैं? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राहुल पांडे हैं बिहार के बक्सर जिले के निवासी हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में बनने वाले विराट रामायण मंदिर का निर्माण किसकी देखरेख में होगा? तो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की देखरेख में। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की देखरेख में पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नई दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 में किस राज्य को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार। बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह अवार्ड 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के दौरान बिहार को प्रदान किया गया है। कृषि रोडमैप की वजह से बिहार को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के 25 जिलों के 46 पैक्स को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। इनमें से प्रथम पुरस्कार किस जिले के पैक्स को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेगूसराय। किस अन्न की गुणवत्ता की जांच के लिए सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग, किस अन्न की गुणवत्ता की जांच के लिए सीडेक के द्वारा विकसित तकनीक अन्न दर्पण को सरकार के द्वारा राज्य की कृषि मंडियों में लाने की तैयारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल की जांच करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कृषि मंडियों में लाए जाने की घोषणा की गई है। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में भारतीय टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया? तो बिहार के कुल 6 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। डेयरी एंड कैटल एक्सपो मेला का आयोजन राज्य के किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया। किसका आयोजन? तो डेयरी एंड कैटल एक्सपो का आयोजन पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में किया गया है। कन्वर्ज 2023 की मेजबानी राज्य का कौन सा संस्थान कर रहा है? तो कन्वर्ज इसकी मेजबानी जो है वह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट ने कन्वर्ज 2023 की मेजबानी की है, जिसका आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक किया गया है। हाल ही में बिहार के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी धर्मेंद्र कुमार का चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ है। वे राज्य के किस जिले के निवासी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये पटना जिले के निवासी हैं। बिहार के क्रिकेटर साकिब हुसैन का चयन आईपीएल 2024 के नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हुआ है। ये बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज के निवासी हैं। कौन? साकिब हुसैन, जिनका चयन आईपीएल 2024 में किया गया। किस टीम ने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अभी हमने ऊपर बताया था गुजरात टाइटंस था और ये है कोलकाता नाइट राइडर्स, तो इसे याद रखेंगे। बिहार राज्य सरकार ने फल और सब्जियों के लिए सूबे के कितने जिलों में पैक हाउस बनाने का निर्णय लिया है? याद रखेंगे, बिहार सरकार के द्वारा फल और सब्जियों के लिए पैक हाउस बनाने का निर्णय राज्य के कितने जिलों में लिया है? तो राज्य के 18 जिलों में पैक हाउस बनाया जाएगा फलों और सब्जियों की भंडारण के लिए। आज का और अंतिम सवाल है, 200 नंबर प्रश्न है। राज्य
स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन 6 से 8 दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में किया गया है? तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन राज्य के सारण में किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने बिहार की करंट अफेयर से संबंधित 100 एमसीक्यू को डिस्कस किया है। कल की वीडियो में भी हमने 100 एमसीक्यू को डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बिहार की करंट अफेयर से संबंधित प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर एमसीक्यू का वीडियो अवेलेबल है। बिहार की जो आगामी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स है काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अच्छी खासी वैकेंसी है, आप लोग जोर शोर से तैयारी करते रहिए और जितने भी हमारे वीडियोज डिस्कस किए जाते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज होते हैं, बार बार उसको देखते रहिए ताकि आप लोग काफी अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र ही मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।